दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके कुछ परिजन ऐसे हैं कि जो कुछ भी खाए लेकिन उनका वज़न ही नहीं बढ़ता। तो आपको यह देखना है कि इनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता, और अगर ऐसा आपके भी साथ होता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस देने वाला हूँ जिसकी वजह से इस बार की सर्दियों में आपका वज़न कम से कम 10 किलो बढ़ जाए। तो आपको क्या है, आपको अगर वज़न बढ़ाना है इस सर्दियों में, तो मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूँ उसे आप पूरे ध्यान से देखें और उसे आप इम्प्लीमेंटेशन करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर आशीष चांडक, मैं आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ अकोला में। मैंने मेरे 20 साल के करियर में, मैं 20 साल से आयुर्वेद कंसल्टिंग करता हूँ, तो मैंने हज़ारों पेशेंट को ट्रीट किया है। मैंने मेरे क्लिनिक में कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं कि वो पेशेंट चाहे कुछ भी खाए लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट में मैंने जो ट्रीटमेंट दी है या जो कॉम्बिनेशंस उनको दिए हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस सर्दी में आपका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और वो भी हेल्दी वेट बढ़े, ना कि सिर्फ ओबेसिटी बढ़े। ओबेसिटी नहीं दोस्तों, सिर्फ हेल्दी वेट हमें बढ़ाना है इस सर्दी में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आपको किस तरह का हेल्दी डाइट खाना चाहिए, वह सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पौष्टिक और उच्च कैलोरी वाला सेवन जो करना है इस सर्दियों में आपको, वह मैं आपको नीचे देता हूँ। जैसे बादाम, अंजीर, अखरोट, इस तरह के नट्स को अगर आप भरपूर मात्रा में खाते हो तो इन्हें आप दूध के साथ अगर खाते हो तो आपका वज़न बढ़ने में बहुत सहायता होगी। उसी तरह से सर्दियों में दूध का और दूध से बनी हुई चीज़ों का आप उपयोग करें, इससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। उसी तरह से जो आप रोटी खाते हो, रोटी पे अगर गाय का देसी घी लगाया जाए और उसके ऊपर अगर गुड़ लगाया जाए तो वह भी आपका वज़न बढ़ाने में बहुत सहायक है। उसी तरह से अगर घी में भुने हुए जो मखाने होते हैं वह अगर आप खाते हो तो उससे भी आपका वज़न बढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो इस ठंडी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा घी का यूज़ करते हो और नट्स का यूज़ करते हो तो आपका वज़न बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। उसी तरह से अगर घर में आपको बनाना शेक मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आपने सुना ही होगा, जो भी वेट गेन करना चाहता है उसने सबसे पहले बनाना यह चॉइस उसकी होती है। तो बनाना तो खाना है, लेकिन जिस तरह से मैं बताता हूँ उस तरह से अगर खाया तो आपका वेट गेन होना तय है। बनाना 2 लेना है, उसके साथ 1 गिलास दूध लेना है और उसे मिक्सर में ग्राइंड करके उसमें आपको गुड़ डालना है। तो इस तरह से अगर आप बनाना का शेक रोज़ लेते हो तो आपका वेट 100% बढ़ेगा। उसी तरह से अगर आपको गुड़ अच्छा नहीं लगता तो आप उस बनाना शेक में पीनट बटर भी डाल सकते हैं। पीनट बटर का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वेट गेन में। बनाना शेक में अगर पीनट बटर डाल के लेते हो तो उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। उसी तरह से और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। कुछ आपको जड़ी बूटियाँ भी मैं आयुर्वेद की बताने वाला हूँ जो आपको रेगुलर यूज़ करके आपका वेट गेन करने में सहायक होगी। सबसे पहले तो सर्दियों में आपको थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योग, स्ट्रेचिंग। यह आपके मांसपेशियों को मजबूती देगा। मांसपेशियों में अगर मजबूती आएगी तो आपका जो मसल बढ़ेगा और जो वेट गेन होगा वो हेल्दी वेट गेन होगा। उसी तरह से आपने पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, ना कि रात में जागना चाहिए। अगर कभी एक आध बार रात में जागना हो भी जाता है तो आपने दिन में सोने का प्रयास करके उस नींद को पूरा करना है। कहने का मतलब ये कि आपको नींद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से 8 घंटे मिनिमम लेना है। उसी तरह से आपने आपके बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है, क्योंकि सर्दियों में होता यह है कि हम पानी कम पीते हैं और पानी की मात्रा बॉडी में कम होने से भी वेट गेन होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर आप प्रॉपर वे में बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, जब जब बॉडी को पानी की ज़रूरत है तब तक अगर आप पानी पीते हो तो वह भी वेट गेन में फ़ायदेमंद है। उसी तरह से आयुर्वेद में वज़न बढ़ाने के लिए बहुत सी अच्छी ड्रग्स बताई गई है, वह मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले आता है अश्वगंधा और शतावरी। अगर आप डेली
5 ग्राम शतावरी और 5 ग्राम अश्वगंधा दूध के साथ उसमें गुड़ डाल के लेते हो सुबह और शाम, तो आपका वेट गेन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह आपको 3 महीने तक करना है और आपका वेट गेन होने के बाद मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है कि सर इस रेमेडी से मेरा वेट गेन हुआ है। वैसे हल्दी वाला दूध यह भी आपका वेट गेन करने में बहुत फ़ायदेमंद है। उसी तरह से यह हल्दी वाला दूध आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं, वह बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। इसे भी आप ले सकते हैं। इस तरह की अगर आप रेमेडीज़ यूज़ करते हो तो आपका वेट गेन 100% होगा। उसी तरह से आयुर्वेद में स्नेहन को बहुत महत्व दिया है। स्नेहन यानी शरीर की मालिश, अगर आप तिल्ली के तेल से रोज़ सुबह मालिश करते हो और उसे सुबह के धूप में बैठते हो तो वो भी आपके वेट गेन में फ़ायदेमंद है। उसी तरह से आपको गोंद के लड्डू और तिल्ली के बने हुए लड्डू इस तरह से अगर आप लेते हो तो वह भी आपका वेट गेन करने में बहुत सहायक है। ओवरऑल हमने यह देखा है कि आपको अगर वेट गेन करना है तो जो चीज़ें मैंने बताई है उसे आप रेगुलर कीजिए और इस सर्दियों में कम से कम एक टारगेट रखिए कि अपना वेट गेन 10 किलो होना ही चाहिए। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट वेट गेन नहीं कर पाते और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा दिखता है 1 महीने बाद कि प्रॉपर वेट गेन नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे का गाइडलाइन भी दूंगा। तो इस तरह से मेरा दिया जो नीचे नंबर है उसे आप सेव करके रख लीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको 100% हेल्प करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको अगर इस वीडियो की ज़रूरत है या आपके किसी परिजन को इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे साथ में कांटेक्ट करने के लिए कहिए।